क्या आपको भी लगता है कि घर का काम इतना ज़्यादा है कि शुरू करने का मन ही नहीं करता? कभी सफाई का सामान देखकर ही आलस आने लगता है और कभी सोचते सोचते पूरा दिन निकल जाता है। लेकिन सच ये है कि घर साफ रखने के लिए आपको पूरा दिन सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी कुछ छोटी छोटी आदतें बदलनी है। क्योंकि घर साफ रखने के लिए पूरे दिन मेहनत नहीं, बस एक स्मार्ट रूटीन चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी छोटी छोटी हैबिट्स जो आपका आलस भी कम करेंगी और घर को रोज मैनेजेबल तरीके से साफ रखेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो चलिए बगैर टाइम के अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है पूरा घर नहीं, सिर्फ अगला काम सोचिए। जब हम सुबह उठकर ये सोचते हैं ना कि आज मुझे पूरा घर साफ करना है, तो दिमाग पहले ही थक जाता है, क्योंकि हमें एक साथ बहुत सारे काम दिखाई देने लगते हैं। बेड ठीक करना है, कपड़े रखने हैं, डस्टिंग करनी है और किचन साफ करना है, फ्लोर साफ करना है। और इतने सारे काम देखकर ना मन में आता है पहले थोड़ा बैठ जाती हूँ फिर शुरू करूँगी, लेकिन यही थोड़ी देर बाद ना अक्सर घंटों में बदल जाता है। इसलिए एक छोटी सी हैबिट अपनाइए। पूरा घर साफ करने के बारे में ना मत सोचिए, बस अपना अगला काम सोचिए। जैसे सुबह उठकर सिर्फ इतना सोचिए, अभी मुझे सिर्फ बेड ठीक करना है, बस बेड ठीक कीजिए। उसके बाद सोचिए अब सिर्फ कमरे में बिखरी चीज़ें अपनी जगह रखनी है। फिर अगला छोटा काम, अब सिर्फ किचन का ना प्लेटफॉर्म साफ करना है। इस तरह आप पूरे घर का प्रेशर अपने दिमाग पर नहीं डालेंगी। और एक और ट्रिक है, जब भी कोई काम बहुत बड़ा लगे ना तो उसे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। पूरे बेडरूम की सफाई करने के बजाय ना पहले बेड, फिर कपड़े, फिर टेबल और ना फिर आखिर में फ्लोर। आपको पता भी नहीं चलेगा और पूरा रूम ना साफ हो जाएगा। याद रखिए, काम छोटा नहीं हुआ है, लेकिन आपने उसे इतना छोटा कर दिया कि आपका दिमाग ना उसे आसानी से शुरू कर सके। और होम मेकिंग में सबसे मुश्किल चीज ना अक्सर काम करना नहीं, काम शुरू करना होता है। इसलिए अगली बार जब घर देखकर आपको आलस आए ना, तो ये मत सोचिए कि मुझे पूरा घर साफ करना है, बस खुद से कहिए मुझे अभी सिर्फ एक काम करना है। यही छोटी सी सोच आपके आलस को कम करेगी और घर की सफाई को ना बहुत आसान बना देगी। दूसरी हैबिट है 10 मिनट रूल अपनाइए। अगर आपको घर के काम में सबसे ज़्यादा परेशानी काम शुरू करने में होती है, तो ये 10 मिनट रूल ना आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। अक्सर हम सोचते हैं आज पूरा घर साफ करना है और इतना बड़ा काम देखकर ना मन ही नहीं करता। इसलिए आपको पूरा घर साफ करने का ना टारगेट नहीं रखना है, बस खुद से कहिए मैं सिर्फ 10 मिनट काम करूंगी। टाइमर लगाइए 10 मिनट का और बिना मोबाइल देखे ना सिर्फ सफाई पर ध्यान दीजिए। इन 10 मिनट में आप कोई एक छोटा काम चुन सकती हैं, जैसे बेडरूम में बिखरे कपड़े सही करना, लिविंग रूम के कुशन ठीक करना, किचन का ना प्लेटफॉर्म साफ करना या पूरे घर में ना क्विक डस्टिंग करना। ध्यान रखिए, इन 10 मिनट में आपको परफेक्ट क्लीनिंग नहीं करनी है। आपका गोल सिर्फ इतना है कि जितना हो सके उतना काम कर लें। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार ना जब हम 10 मिनट के लिए काम शुरू करते हैं, तो हमारा आलस ना धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि शुरुआत में दिमाग कहता है बहुत सारा काम है, लेकिन जब आप 10 मिनट काम कर लेती हैं ना, तो आपको दिखाई देने लगता है कि अरे इतना काम तो हो ही गया। फिर मोटिवेशन ना अपने आप आने लगता है। अगर 10 मिनट के बाद आपका मन हो तो 10 मिनट और कर लीजिए, और अगर मन नहीं है तो वहीं रुक जाइए, क्योंकि आपका मकसद एक दिन में पूरा घर चमकाना नहीं है। मकसद है रोज थोड़ा थोड़ा काम करके गंदगी को ना जमा होने से रोकना। आप चाहें तो दिन में 2 से 3 बार 10 मिनट रिसेट कर सकती हैं। सुबह 10 मिनट घर को सेट करने के लिए, दोपहर में 10 मिनट किचन या किसी एक रूम के लिए, रात में 10 मिनट पूरे घर का क्विक रिसेट करने के लिए। इस तरह आपको घंटों लगाकर सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे ज़रूरी बात, 10 मिनट रूल का मतलब ये नहीं है कि 10 मिनट में पूरा घर साफ करना है। इसका मतलब है मैं आलस को सोचने का मौका नहीं दूंगी, बस 10 मिनट के लिए काम शुरू कर दूंगी। तो अगली बार जब आपको लगे कि आज सफाई करने का बिल्कुल मन नहीं है, तो बस टाइमर लगाइए और खुद से कहिए सिर्फ 10 मिनट, फिर देखेंगे शायद यही 10 मिनट आपके पूरे दिन का सबसे ना प्रोडक्टिव हिस्सा बन जाए। तीसरी हैबिट है सुबह का पहला काम घर को रिसेट करना रखें। सुबह उठते ही अगर आपको घर बिखरा हुआ दिखाई दे, बेड पर फैली चादर, इधर उधर पड़े कपड़े, कुशन अपनी जगह पर नहीं है और किचन में रात के बर्तन, तो पूरा दिन ना शुरू होने से पहले ही मन में काम का ना प्रेशर आ जाता है। इसलिए सुबह उठकर पूरा घर साफ करने की जरूरत नहीं है, बस 10 से 15 मिनट का ना मॉर्निंग रिसेट कर लीजिए। सबसे पहले बेड ठीक करें, चादर और तकिया ना सही जगह रखें। कमरा तुरंत ज्यादा साफ और व्यवस्थित दिखाई देने लगेगा। इसके बाद कमरे में जो चीजें अपनी जगह पर नहीं है ना, उन्हें वापस रख दें। कपड़े हैं तो लॉन्ड्री बास्केट में डाल दें, बुक्स हैं तो उनकी जगह पर, और बाकी सामान भी ना वहीं रखें जहां वो रहता है। फिर कॉटन्स खोल दें और खिड़की थोड़ी देर के लिए ना खोल दें, ताकि कमरे में फ्रेश हवा और नेचुरल लाइट आ सके। अब अगर लिविंग रूम में ना कुशन या कोई सामान बिखरा है, तो उसे भी जल्दी से आप सेट कर दें।
इसके बाद ना किचन पर एक नज़र डालें। अगर रात के कुछ बर्तन या सामान बाकी है तो उन्हें जल्दी से आप ना संभाल लें और किचन प्लेटफॉर्म को भी साफ कर दें। ध्यान रखिए, आपको सुबह डीप क्लीनिंग नहीं करनी है। मॉर्निंग रिसेट का मतलब है सिर्फ घर को बिखरा हुआ से ना सेट करना। और एक छोटी सी ट्रिक अपनाइए, सुबह उठते ही मोबाइल पर जाने से पहले ना ये छोटा सा रिसेट पूरा कर लें, क्योंकि अगर आप पहले मोबाइल में लग गई तो 10 मिनट कब 30 मिनट हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और जब सुबह का घर साफ और व्यवस्थित दिखाई देता है ना तो मन भी हल्का लगता है। आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि सुबह उठते ही आपके सामने ना बहुत बड़ा काम पड़ा है। इसलिए रोज़ सुबह खुद से बस इतना कहिए, मुझे पूरा घर साफ नहीं करना है, मुझे बस घर को ना दिन के लिए रेडी करना है। सिर्फ 10 से 15 मिनट का ये मॉर्निंग रिसेट ना आपकी क्लीनिंग को आसान बना सकता है और दिन भर घर को ज़्यादा ना मैनेजेबल रख सकता है। और एक बात याद रखिए, सुबह की थोड़ी सी सफाई ना पूरे दिन का बहुत सारा स्ट्रेस बचा सकती है। चौथी हैबिट है, किचन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दें। अगर आप चाहती हैं कि पूरा घर साफ और व्यवस्थित दिखे तो किचन को सबसे ज़्यादा ना प्रायोरिटी देना शुरू करें, क्योंकि घर में सबसे ज़्यादा काम और गंदगी अक्सर ना किचन में ही होती है। खाना बनाना, बर्तन, सब्जियों के छिलके, मसाले, तेल के छींटे, अगर ये सब जमा होते रहे तो ना थोड़ी देर में किचन बहुत ज़्यादा मैसी लगने लगता है। इसलिए आपको किचन की डीप क्लीनिंग रोज़ नहीं करनी है, बल्कि दिन भर में ना छोटे छोटे क्विक रिसेट करने हैं। सबसे पहला रूल है, खाना बनाने से पहले प्लेटफॉर्म थोड़ा क्लियर रखें। जब प्लेटफॉर्म पर पहले से बहुत सारा सामान रखा होगा ना तो खाना बनाने के बाद सफाई और मुश्किल लगेगी। इसलिए जो चीज़ इस्तेमाल नहीं हो रही है उसे उसकी जगह पर रख दें। दूसरा रूल है, खाना बनाने के तुरंत बाद छोटा सा क्लीन अप करें। खाना बन गया तो कम से कम ना 5 मिनट निकाल कर इस्तेमाल किए हुए बर्तन सिंक में ना व्यवस्थित रखें। सब्जियों के छिलके और कचरा ना तुरंत फेंक दें। गैस स्टोव के आसपास अगर कुछ गिरा है तो उसे साफ कर दें और प्लेटफॉर्म को एक बार वाइप कर दें। बस इतना करने से ना किचन दोबारा मैसी होने से बच जाएगा। और तीसरा रूल है, बर्तनों को ना बहुत देर तक जमा ना होने दें। अगर हर बार 15 से 20 बर्तन एक साथ धोने के लिए रखेंगे ना तो काम बहुत बड़ा दिखाई देगा और फिर आलस आएगा। इसके बजाय जब भी पॉसिबल हो थोड़े थोड़े बर्तन ना साफ करते रहें। स्मार्ट होम मेकिंग का मतलब है छोटे छोटे काम समय पर कर लेना, ताकि बाद में बड़ा काम जमा ही ना हो। तो आज से ना किचन के लिए एक सिंपल रूल याद रखिए, खाना बनाओ, 5 मिनट क्लीन करो और रात को 10 मिनट रिसेट करो। अगर आप ये छोटी सी हैबिट बना लेंगी ना तो किचन को साफ रखना काफ़ी आसान हो जाएगा और घर का ना ओवरऑल लुक भी ना ज़्यादा क्लीन और व्यवस्थित लगेगा। 5वीं हैबिट है, हर दिन डीप क्लीनिंग करने की गलती मत करें। क्या आपको भी लगता है कि घर अगर साफ रखना है तो हर दिन पूरा घर डीप क्लीन करना ज़रूरी है? अगर हाँ तो आज ये ना सोच बदल दीजिए, क्योंकि घर साफ रखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको ना रोज़ घंटों झाड़ू, पोंछा, डस्टिंग, बाथरूम क्लीनिंग और हर कोने की ना सफाई करनी है। हर दिन डीप क्लीनिंग करने से आप थक जाएंगी और कुछ दिनों बाद ना क्लीनिंग से ही मन ऊबने लगेगा। इसलिए डेली क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग को ना अलग रखिए। डेली क्लीनिंग में क्या करें, रोज सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान दें जो घर को ना गंदा और मैशी दिखाती है। जैसे पहला, बिखरा हुआ सामान अपनी जगह पर रखें। दूसरा, किचन प्लेटफॉर्म और सिंक को ना क्लीन रखें। तीसरा, जरूरत के हिसाब से फ्लोर का ना क्विक स्वीप करें। चौथा, बाथरूम में अगर पानी या गंदगी है तो ना उसे तुरंत साफ कर दें। 5वां, रात को 10 से 15 मिनट का ना क्विक रिसेट करें। बस इन छोटे कामों से घर रोज ना मैनेजेबल रहेगा। फिर डीप क्लीनिंग कब करें? डीप क्लीनिंग को ना वीकली या मंथली रूटीन में रखिए। जैसे एक दिन बाथरूम की पूरी क्लीनिंग, दूसरे दिन ना फैन और विंडोज, किसी दिन ना किचन कैबिनेट्स और महीने में एक बार ऐसी जगह जहां रोज सफाई की जरूरत नहीं होती। इससे पूरा काम एक ही दिन आपके ऊपर नहीं आएगा। एक और स्मार्ट रूल अपनाइए, जो चीज़ अभी 2 मिनट में साफ हो सकती है उसे बात के लिए ना मत छोड़िए। याद रखिए, घर को साफ रखने का सबसे आसान तरीका है रोज ज़्यादा सफाई करना नहीं, बल्कि सही समय पर थोड़ा थोड़ा काम करना है। 6वीं हैबिट है, काम खत्म होने का इंतजार मत करें। घर के काम की एक खास बात है, ये कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। सुबह बर्तन साफ किए तो दोपहर में फिर बर्तन आ जाएंगे। सुबह कपड़े फोल्ड किए तो शाम को ना फिर कपड़े निकल जाएंगे। फर्श साफ किया तो थोड़ी देर बाद ना फिर कुछ ना कुछ गिर जाएगा। इसलिए अगर आप हर दिन ये सोचकर काम करेंगे कि आज पूरा घर एकदम परफेक्ट करके ही बैठूंगी, तो आप ना बहुत जल्दी थक जाएंगी और कई बार इसी सोच की वजह से ना हम काम शुरू ही नहीं कर पाते। इसलिए अपना माइंडसेट थोड़ा बदलें। आपको ये नहीं सोचना है कि आज मेरा सारा काम खत्म होना चाहिए, बल्कि सोचिए मुझे अभी जितना ज़रूरी है उतना करना है। मान लीजिए आपने सुबह किचन साफ किया और दोपहर में फिर खाना बनाने में ना किचन गंदा हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि सुबह की मेहनत बेकार हो गई। आपने उस समय किचन को क्लीन और रेडी रखा था, अब बस एक छोटा सा रिसेट करना है।
इसलिए जब आपको लगे कि काम तो खत्म ही नहीं होता, तो खुद से कहिए मुझे काम खत्म नहीं करना है, मुझे घर को संभालते रहना है। यही सोच आपके ऊपर से ना बहुत सारा प्रेशर हटा देगी। और जब आप परफेक्शन के पीछे भागना छोड़ देंगी तो घर का काम ना ज़्यादा आसान लगेगा, स्ट्रेस कम होगा और आपके पास ना अपने लिए भी थोड़ा समय बचेगा। याद रखिए, परफेक्ट घर नहीं बल्कि पीसफुल घर ज़्यादा ज़रूरी है। 7वां पॉइंट है सबसे ज़रूरी, अपने लिए भी समय रखें। घर साफ रखना ज़रूरी है लेकिन खुद को थका देना ज़रूरी नहीं है। कई औरतें ना सुबह से रात तक घर के काम में लगी रहती हैं, सुबह उठकर खाना, सफाई, बर्तन, कपड़े और फैमिली की जिम्मेदारियां, और आखिर में ना जब थोड़ा समय मिलता है तब तक इतनी थकान हो जाती है कि अपने लिए ना कुछ करने का मन ही नहीं करता। लेकिन याद रखिए, आप भी इस घर का ना एक ज़रूरी हिस्सा हैं। अगर आप हर समय सिर्फ दूसरों के लिए काम करती रहेंगी और खुद को बिल्कुल समय नहीं देंगी ना, तो धीरे धीरे आपको हर काम ना बोझ लगने लगेगा। इसलिए होम मेकिंग रूटीन में ना मी टाइम भी ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि होम मेकिंग सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। और जब आप अपने लिए थोड़ा समय निकालेंगी ना, तो आपको घर के काम भी ज़्यादा अच्छे से करने की ना एनर्जी मिलेगी। इसलिए आज से अपने रूटीन में एक छोटा सा मी टाइम ज़रूर रखें, चाहे वो सिर्फ 10 मिनट का हो, क्योंकि एक साफ घर अच्छा लगता है, लेकिन एक साफ घर और एक खुश आराम में रहने वाली होम मेकर, ये कॉम्बिनेशन और भी बेहतर है। तो आज से एक बात याद रखिए, आलस को हराने के लिए मोटिवेशन का इंतज़ार मत कीजिए, बस छोटा सा काम शुरू कर दीजिए। 10 मिनट से शुरू कीजिए, एक रूम से शुरू कीजिए, एक हैबिट से शुरू कीजिए। धीरे धीरे यही छोटी हैबिट आपकी ना डेली रूटीन बन जाएगी और फिर घर साफ रखना आपको बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि साफ घर का ना सीक्रेट ज़्यादा मेहनत नहीं बल्कि रोज़ के छोटे छोटे काम हैं। आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।